telling my age. I'm so sorry. थोड़ा काम कर You लो। are always young. You're always young. Forever. 60 बोल लो 60 प्लस। ठीक है. So at 60 she's starting again and that's a big feat. हिंदुस्तान सीरीज़ लेट बनाना शुरू किया। हाँ। हम टीवी में बहुत साल तक बर्बाद रहे। जी. वो काफ़ी साल बर्बाद होने के बाद हम सीरीज़ पे आए तो हमको लगा हम उसमें भी जल्दबाजी करने लगे। अगर इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, तो इन्हें बेस्ट एक्टर मिलना चाहिए ना। सपोर्टिंग क्या होता है? ये बड़ी गलत है हमारे यहाँ। koimoi.com हेलो एंड वेलकम टू कोई मोई. दिस इज शुभम कुलकर्णी और आज मेरी सुबह फुलेरा में हुई है बिकॉज आई एम विद द प्रोलिफिक कास्ट ऑफ पंचायत. First of all, let's just celebrate the fact that it's not just the heroes anymore, it's the superheroes in the background who are taking the center stage. We are celebrating that fact today here. Welcome you guys. थैंक यू, थैंक यू। So, the same lines कि अब सिर्फ हीरो नहीं रहा है. It's everyone taking the center stage. Masaba goes on to say you are a survivor. At 67, you start again. What was the need of telling my age? I'm so sorry. थोड़ा काम कर You लो। are always young. You're always young. Forever. 60 बोल लो 60 प्लस। ठीक है. So at 60 she's starting again and that's a big feat. But how do you guys look at this phase of the entertainment industry? All of you. मैम प्लीज़। आप करो, आप स्टार हो इस season में। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हो रहा है और कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि कभी था या अभी नहीं है। एक शो था, शो में सबने अच्छा किया और अभी और शो में सभी हैं हीरो। असली हीरो तो ये हैं क्योंकि पिछली बार भी चेंज किया, अब की बार भी लास्ट मोमेंट पे अगर वो चीज़ वो सीन नहीं होता तो फिर एंड का फिर था नहीं मज़ा। तो वो मतलब इतना करेक्ट हुआ कि तब जाके कनेक्ट होते होते लगा कि हाँ भाई ये भी आदमी रो रहा है तो सही है। तो वो बहुत अच्छा था। तो ये लोग जब काम करते हैं तो अच्छा ही होगा हमेशा। तो आप देखते रहिए ना। तो इसलिए मैं फ़ैन की तरह भी बोल रहा हूँ और एज अ पार्ट ऑफ को एक्टर भी बोल रहा हूँ कि अच्छा करते हैं तो सारे ही अच्छा करते हैं। इसलिए हो रहा है ऐसा ही। But sir जी इस सीजन आप स्टार थे. You were the hero. Yes, yes. स्क्रिप्ट इज द हीरो। स्क्रिप्ट हीरो है अब की बार। That's a fact. वो मैं नहीं हूँ तो उसकी वजह से ऐसा ज़्यादा हुआ है कि वो होते होते वहाँ तक जब पहुँचा शो तब वो अच्छा लगने लगा। तो ओवरऑल राइटर को बुला के उसको जो ढेर सारा वो करना चाहिए कि उसने पिछली बार भी अच्छा किया और अब की बार जो अटैम्प्ट किया उसने सब ने मिल के उसको कर दिया। तो एक्चुअली राइटर पे बहुत होता है डिपेंडेंट। सीरीज़ जो हम देखते जा रहे हैं बहुत एंड जो है वहाँ तभी हुआ जब एक चीज़ से ABCD तक सब करेक्ट होता है तब जाके Z तक आप पहुँच पाते हैं। जी. आई थिंक चंदन को थैंक यू बोलना चाहिए और दीपक को। That's true. Ma'am. I will say कि या तो आप सोलो एक्ट कर लो। हाँ. हाँ, अगर आप सोलो नहीं कर रहे कि आपकी कहानी में कुछ भी बना रहे हो OTT प्लेटफॉर्म, पिक्चर, प्ले, या तो एक जना उसमें एक्टर, हाँ. तब तो ठीक है। मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये इस रेफरेंस में कह रही हूँ कि एंसेम्बल कास्ट होती है आजकल ये नहीं होता एक हीरो है, हाँ. हीरोइन है, एक विलन है, हाँ. एक कॉमेडियन है। जब मुझे शुरू में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड मिलते थे तो मैं कई बार सोचती थी कि सपोर्ट तो सभी एक दूसरे को करते हैं ना। He supports me as an actor, his character supports me, my character supports. इनका मेरे में क्या फ़र्क है? अगर इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, तो इन्हें बेस्ट एक्टर मिलना चाहिए ना। सपोर्टिंग क्या होता है? ये बड़ी गलत है हमारे यहाँ। वाइस कैप्टन टाइप करते हैं। हाँ, वाइस कैप्टन। हाँ. नहीं, वो इसलिए होता था कि कल को कैप्टन बीमार हो गया, वो नहीं कर पाया, उसे चोट लग गई तो दूसरा जो उपराष्ट्रपति। जी लेकिन हाँ एक्टिंग में क्या करोगे? अजीब चीज़ है ये। एक्टिंग में ये तो नहीं है कि मैं बीमार पड़ गई तुम मेरा रोल कर लो। सपोर्ट नहीं समझ में आता मुझे भी। हाँ, सो अब बहुत बदलाव आ गया है। अब जैसे जो भी मैं देख रही हूँ बन रही हैं चीज़ें, मैं खुद भी कर रही हूँ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ये है एक ये है। हाँ. सब मिलजुल के काम करते हैं बिकॉज ये काम ही ऐसा है। जी। अगर एक छोटा सा रोल है किसी का, एक दिन का काम है, अगर वो भी अच्छा ना करे तो सारी फिल्म पे असर पड़ता है। That's so true. Yes. That's so true. For you? फॉर मी मैं ये बोलूँगी कि OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से मतलब ये जो सीरीज़ का जो फॉर्मेट है उसकी वजह से जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं जो मतलब जैसे नीना मैम ने बोला जो एक दिन के लिए आते हैं या जिनकी एक या दो लाइन होती है वो भी शाइन करते हैं। सो
ये जो पूरी एक सीरीज़ बनती है, सबको मिला के बनती है। सो ये जो OTT का फॉर्मेट, जो सीरीज़ का फॉर्मेट है, वो बहुत अच्छा आया है। एंड जो पहले जो हम बॉलीवुड में देखा करते थे, सिर्फ हीरो और सिर्फ हीरोइन और बाकियों को कोई तवज्जो नहीं मिलता था। सो ये चीज़ चेंज हुई है OTT से। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई जस्ट होप इट प्रोग्रेसेस वेल। या It will. या इट डज बट उसी के साथ मैम एक और चीज़ भी चेंज हुई है विच इज़ द स्टैंडर्ड्स, द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। लेट्स से हीरो के एब्स होने चाहिए, हीरोइन Yeah. के बाल ब्लो होंगे। True. लुक एट हर, शी इज़ रिलेटेबल, शी इज़ द एक्ट्रेस, शी इज़ द हीरोइन, यू बीइंग देयर। सर आप मुझे बताइए, हाउ डू यू लुक एट दैट प्रोग्रेशन? वो क्योंकि उनको करना पड़ेगा ये, हाँ। वो अब हो नहीं पाएगा। हाँ। क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें, आप जब हम लोग कहते हैं ना, हिंदुस्तान सीरीज़ लेट बनाना शुरू किया। हाँ। हम टीवी में बहुत साल तक बर्बाद रहे। जी। वो काफ़ी साल बर्बाद होने के बाद जब हम सीरीज़ पे आए तो हमको लगा, हम उसमें भी जल्दबाजी करने लगे। चलो ये भी करना, ये भी कर लेते हैं, हाँ। ये भी करना, ये भी कर लेते हैं, होगा नहीं वैसे वो। हाँ। उन्होंने धीरे धीरे करके इसको जब चेंज किया तो ब्रॉडर वे में ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट किया उसको। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। चलिए किसी ना किसी चीज़ के माध्यम से चीज़ शुरू होती है, पर वो करते जा रहे हैं तो ये करना ही पड़ेगा उनको। और मतलब ये ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक को आप, अब एक शो बड़ा आसान सा है लोग कहते हैं, पर वो बहुत करने में बहुत टफ होता है। वो लिखने में टफ है, परफॉर्मेंस वाइज टफ है। आप सोचें ना कि आसान कहना बहुत बहुत टफ होता है। टेढ़ा मेढ़ा तो हो जाता है, एक थ्रिलर बनाइए, गोली चली, खट से गिरा, वहाँ हो गया, 4 आदमी खूनी है, कौन कहेगा, ऐसे करके हो जाता है। पर ये थोड़ा सा होता है, तो ये धीरे धीरे करके सीखने की बात है। और ये सीखेंगे, ये नहीं करेंगे तो फिर देखिए अब फिल्म कैसे हो रही है। तो ये मतलब लर्निंग प्रोसेस है, हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, और हम लोग कर ही रहे हैं। अच्छा, दैट्स ट्रू मैम। मुझे क्वेश्चन भूल गया आपको। इतना सारा बोला ही है मैंने। मेरे साथ भी होता है। नहीं, द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की हीरो के एब्स हो, हीरोइन के बाल ब्लो होने चाहिए, बट दैट्स नॉट अ नॉर्म एनी मोर। हाउ डू यू सी दैट चेंज? नहीं, हीरो हीरोइन के अभी भी होते हैं, अभी भी। नहीं, बट वी हैव नाउ, हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया टू अ डिफरेंट कंटेंट जहाँ पे वो कंपल्शन नहीं है। क्योंकि वो अलग प्रकार का शो है ना, तो उस शो में ज़रूरत नहीं है। अभी हाँ। पंचायत में ज़रूरत नहीं है कि जीतू के एब्स हों या इनका ब्लो ड्राइड हेयर हो। विच इज़ द बेस्ट पार्ट। हाँ, विच इज़ द हाँ। बेस्ट पार्ट, बिकॉज हम रियल है। हाँ, तो अलग शो की अलग ज़रूरतें होती हैं, उस हिसाब से करना पड़ता है। दैट्स ट्रू। अब एब्स वाले जो हैं उनको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत है फिल्म को। ओके। मैम ने एक्सप्लेन कर ही दिया है उस चीज़ को। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि ये जो गुड फेस, जो वो बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर हम लाइक साउथ इंडस्ट्री में जाएं, मलयालम इंडस्ट्री में जाएं, तो वहाँ पे रियलिज़म पे ही वर्क किया जाता है कि मतलब एकदम सिंपल मेकअप, जो आप रियल हो, ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। और सेम चीज़ सर भी चाहते थे कि अगर वो गांव की भी है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गोरी खूबसूरत रहेगी। इनने मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं दिया था, और मेकअप अगर हल्का सा होता भी था तो वो हटा देते थे। हाँ, और बिल्कुल नहीं, मतलब जो बाल भी है जैसे आपके नॉर्मल बाल है बस वैसे रहेंगे। हाँ। सो वो जो उनकी जो विजन था एक ब्यूटी का, दैट वाज वेरी डिफरेंट। तो उसके वजह से ये सारी चीज़ें वो डिफरेंट हुई है, तो लोगों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इट वर्कड। या इट वर्क।